अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 इस्लामिक इकोनॉमिक्स का इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसके सबसे पहले तो हम मोड्स को ही डिस्कस करेंगे। स्टार्ट इंट्रो वगैरह इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। इस्लामिक इकोनॉमिक्स प्रोवाइड सिविरल मोड्स टू सिक्योर सच फाइनेंसिंग रिसोर्स। ठीक है, फ्राम पर्टिकुलरली नॉट वर्ती, जिसमें हमारे पास शराकत मतलब पार्टनरशिप आ जाती है, मुदारबा आ जाता है, बाय इस्लाम आ जाता है, बाय मरबा आ जाता है, बाय मुजल और अजारा आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बाय सलाम से उन्होंने स्टार्ट किया है क्योंकि शराकत और मुदारबा जो है वो प्रीवियस चैप्टर में उन्होंने डिस्कस कर दिया था, तो उसको भी एट द एंड हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बाय सलाम का इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। सलाम इज़ द नाउन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब इस्लाम। ठीक है, सलाम बेसिकली डिराइव्ड हुआ है अस्लाम वर्ड से। इट नाउन इन इस्लाम विच मीन्स स्पॉट पेमेंट ऑफ द प्राइस बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। इस्लाम में बेसिकली या फिर आप कह सकते हैं कि इसके मीनिंग को इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी हम किसी चीज़ की डिलीवरी से पहले उसकी जो पेमेंट कर देते हैं ना, प्राइस दे देते हैं। ठीक है, कि चलो ठीक है हमें गुड्स बाद में मिल जाएंगी, नो इशू, लेकिन पहले हम उसकी प्राइस कर देते हैं, तो उसको वो कहते हैं बाय सलाम। So buy Islam donates that mode of transaction or contract of sale in which price is paid before the delivery of goods। तो buy Islam बेसिकली किस चीज़ को डोनेट करता है, डिनोट्स करता है सॉरी, कि जिस कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम चीज़ को लेने से पहले उसकी पेमेंट कर देते हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी प्लॉट की। ठीक है, उसकी या कोई घर हमने परचेज़ करना हो तो उसको स्टार्ट में ही हम उसकी पेमेंट मोस्टली कर देते हैं, सारी नहीं तो कुछ हाफ कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो चीज़ हमें बाद में मिलती है। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के होते हैं उसको हम बाय इस्लाम कहते हैं। द वर्ड सेल्फ इज़ आल्सो यूज्ड एज अ सैनोनम फॉर सलाम। ठीक है, सलाम की जगह हम सेल्फ वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सैनोनम है। और सेल्फ दो मैसेज बेसिकली या दो मीनिंग हमें बताता है। पहला तो ये है वांट टू गिव अ कर्ज़ हसन। ठीक है, कर्ज़ हसना मतलब जो हम देते हैं ना, उसमें बेसिकली उसके लिए या तो ये मीनिंग के लिए यूज़ होता है। और कर्ज़ हसना का आपको पता है कि जो इस्लाम में मतलब हम कर्ज़ देते हैं उसको कर्ज़ हसना कहते हैं। अ लोन हुज रीपेमेंट इज़ ऑप्शनल फॉर द बोरर। उसके बाद सेकंड जो इसका मीनिंग है वो सेम सलाम का है। ठीक है, मतलब बाय सलाम जो हमने स्टार्ट में पढ़ा है, एक तो वो मीनिंग है और दूसरा कर्ज़ हसना वाला मीनिंग ये शो करता है। और इसका अदर नेम हम सेल्फ भी बोल सकते हैं। बाकी ये थोड़ी सी एग्जांपल मतलब अंडरस्टैंड करना डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि हम अगली एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसको अगर हम डिस्कस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जस्टिफिकेशन ऑफ बाय इस्लाम इन शरिया। शरीयत में मतलब जस्टिफिकेशन क्या है बाय इस्लाम की। बाय इस्लाम इज़ अ लॉफुल ट्रांजैक्शन थ्रू अकॉर्डिंग टू अ सेइंग ऑफ द होली प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब जो फरमान है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले बेसिकली उन्होंने बताया कि ये लॉफुल ट्रांजैक्शन है। इट इज़ नॉट क्विट प्रॉपर फॉर इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अ थिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट और हैज़ नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द प्राइस। However, it is an important need in everyday dealing. Shariat has sanctioned it as an exception. The testimony to its legitimacy to provide by the holy book असल में ये थोड़ा सा ब्लर है जिसकी वजह से इशू आ रहा है, एंड द सुन्ना प्रेसिडेंट ऑफ द इलिस्ट्रेस कमीशंस कंपेनियन होगा वर्ड शायद, एंड कंसेसिस ऑफ द जूरिस्ट ऑफ द उम्मा। अच्छा, इस लाइन में भी सिंपल मतलब ये 3-4 जो लाइनें हैं इसमें भी सिंपल यही बताया गया है कि बेसिकली चीज़ को लेने से पहले उसकी पेमेंट के हवाले से जितनी भी मतलब होली बुक में या फिर सुन्नत के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो आगे डिटेल में आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो इसमें बात मतलब जस्ट इतनी उन्होंने किया, लेकिन इसको बस उन्होंने 3-4 लाइनों में डिफरेंट वर्डिंग के थ्रू थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दिया। तो अल्लाह अलमाइटी सेज इन द होली कुरान, ये एक इम्पोर्टेंट मतलब नोट है, इसको आपने लाजमी करना है। ओ बिलीवर्स व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट अ डेट फॉर अ फिक्स दैम यू शुड पुट इट इन राइटिंग। कि बेसिकली ए ईमान वालों, जब भी आप किसी से मुकर्रर मुद्दत के लिए कर्ज़ का मुआहिदा करो, ठीक है, कितने टाइम के बाद हम आपको दे देंगे, या मतलब आप एक डेडलाइन उसकी रख देते हैं, यू शुड पुट इट इन राइटिंग, तो आप लोगों को वो मस्ट भी मतलब राइट कर लेना चाहिए। ठीक है, उसकी तहरीर एक बना लेनी चाहिए। तो ये आपने होली कुरान में मतलब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसको याद कर देना है। इब्ने अब्बास इंटरप्रेट्स दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलाम इन विच द पेमेंट ऑफ प्राइस इज प्रॉम्प्ट बट द डिलीवरी ऑफ गुड इज़ डेफर्ड। तो इब्ने अब्बास ने भी इस चीज़ को मतलब
राइट डाउन किया है या एक्सप्लेन किया है, इंटरप्रेट किया है, ठीक है। सलाम को सलाम मीन के जो कोई भी चीज़ है उसकी हम पेमेंट पहले कर देते हैं और उसकी डिलीवरी बाद में कर देते हैं। इन सुन्ना इट इज़ रिपोर्टेड फ्राम द अपोस्टल ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ट्रेडिशन रिपोर्ट्स दैट द अपोस्टल ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ फॉरबिडन द सेल ऑफ एवरीथिंग विच इज़ नॉट इन द possessions of the vendor but he made an exceptions in the case of कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस चीज़ को बेचने से मना फरमाया जो कि किसी शख्स के कब्ज़े में ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी तीसरे पर्सन की चीज़ है, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि वो मतलब आपकी है, ठीक है, और आप उसको सेल आउट कर देते हो, ठीक है, ये सेल आउट करना चाह रहे हो, तो इसकी इस्लाम में ममानत है, ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बट ही मेड एन एक्सेप्शन इन द केस ऑफ सलाम, लेकिन सलाम के हवाले से उनका एक अलग मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको डिस्कस नहीं किया। लेकिन यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी चीज़ जो आपके पास नहीं है, ठीक है, आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको बेचते हो, तो वो उस चीज़ की ममानत की गई है। अच्छा, ये 3-4 मतलब हैं, आयात भी कह लें, हदीस भी कह लें, ठीक है, तो इसमें से जो आपको ईजी लगती हैं आप वो कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू आर ट्रेडिशन रिकॉर्ड इन Tirmidhi, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when a man make prompt payment for good to be delivered later, the parties should settle the weight and measure and the date of delivery of the good। इसमें सिंपल ये बताया गया है कि ट्रेडिशन रिपोर्ट्स दैट द पोस्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी हम नीचे वाली हदीस पे थे, व्हेन अ मैन मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट फॉर गुड टू बी डिलीवर, ठीक है, अगर कोई भी शख्स मतलब एक प्रॉमिस कर लेता है कि वो गुड्स की पेमेंट दे देता है और कहता है कि गुड्स उसको बाद में रिसीव हो जाएंगी, तो दोनों पार्टीज़ को क्या करना चाहिए, उन गुड्स की वेट, उसका मैयर और उसकी डेट ऑफ डिलीवरी ये पहले ही सेटल कर लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि जिस टाइम वो पेमेंट कर रहे हैं उसी टाइम ये फ़ाइनल हो जाए कि किस तारीख को आपने ये चीज़ देनी है और कितनी देनी है, ठीक है, उसका वेट क्या होगा और उसकी मतलब मेजरमेंट कितनी होगी। तो ये अब जो अहदीस हैं ये आपको टू द पॉइंट करनी होगी, लेकिन इसको टू द पॉइंट करके आप अपनी वर्डिंग में 3 या 4 मतलब लाइनों में ना उसको एक्सप्लेन कर देंगी, तो ये आपका डाटा बन जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली इसको फिर टू द पॉइंट ही करना पड़ता है। मेरे ख़्याल में इतनी इसके लिए हदीस काफ़ी हैं। अब हम बात ये किसकी थी, बाइसलाम की, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये हनफी स्कूल, ठीक है, वर्डिक्ट ऑफ द हनफी स्कूल। अब हनफी स्कूल ऑफ थॉट डेफिनेटली उनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द हनफी स्कूल, अ ट्रांजैक्शन इन विच प्राइस इज पेड इन एडवांस ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड इज कॉल्ड सलाम। इनके अकॉर्डिंग भी सेम डेफिनेशन है। द पर्सन हु पे द प्राइस इन गोल्ड, सिल्वर और करेंसी इज कॉल्ड मुस्लिम और रब्बुल सलाम, ठीक है, कि कोई भी पर्सन जो किसी गोल्ड की, सिल्वर की मतलब प्राइस पहले पे कर देता है उसको हम या तो मुस्लिम कहते हैं या फिर रब्बुल सलाम कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको आप जितना एक्सप्लेन करेंगी ना तो आपका डाटा बढ़ता जाएगा। द पर्सन हु विल डिलीवर द गुड आफ्टर अ फिक्स पीरियड इज़ कॉल्ड मुस्लिम अलाया, ठीक है, और वो पर्सन जिसने वो गुड मतलब प्रोवाइड करनी है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, मतलब जो बेचने वाला है, तो उसको वो मुस्लिम अलाया कहेंगे, ठीक है। द गुड सोल्ड आर कॉल्ड मुस्लिम फ़ई, ठीक है, और जो गुड होगी मतलब जिसको हम सेल कर रहे होंगे उसको मुस्लिम फ़ई कहेंगे, ठीक है। एंड द प्राइस पेड इज़ नाउन रासुल मास, आई थिंक यही वर्ड है क्योंकि थोड़ा सा बुला रहा है तो मुझे इशू आ रहा है, ठीक है, या फिर सरमिया सलाम। तो ये अब 3-4 मतलब आपने हनफी स्कूल ऑफ थॉट को जब डिस्कस करना है ना तो उसमें ये 3-4 चीज़ें आपने डिस्कस कर देनी है कि सेल जो कर रहा है उसको हनफी स्कूल ऑफ थॉट में क्या कहेंगे, गुड्स को क्या कहेंगे, ठीक है, जो परचेज़ कर रहा है उसको क्या कहेंगे। तो मेरे ख्याल में इतना इनफ होगा। ओके, उसके बाद है द मालकी व्यू, ठीक है। मालकी व्यू को अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द मालकी व्यू, सलाम इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्राइस फॉर ट्रांजैक्शन इन विच द ऑब्लिगेशन टू पे फॉर एन अनस्पेसिफाइड थिंग और प्रॉफिट हैज़ टू बी फुलफिल्ड। अब ये व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मालकी व्यू के मुताबिक सलाम एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है प्राइस का या ट्रांजैक्शन का इन विच द ऑब्लिगेशन टू पे फॉर एन अनस्पेसिफाइड थिंग और प्रॉफिट हैज़ टू बी फुलफिल्ड, ठीक है, कि इसमें हम एक अनस्पेसिफाइड थिंग की ऑब्लिगेशन ले लेते हैं, ठीक है, कि उसके हमने वो पेमेंट करनी है। सो दिस ट्रांजैक्शन द एक्सचेंज ऑफ थिंग डज़ नॉट टेक प्लेस ऑन एन इक्वल फुटिंग, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास बेसिकली जो एक्सचेंज हम थिंग्स करते हैं वो इक्वल नहीं होती, ठीक है। जब हम उसे पे कर देते हैं तब उसकी वैल्यू और होती है, लेकिन जब हम उसे बाद में वो चीज़ हमें मिलती है तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज होती है। तो ये इस तरह इसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है ओपिनियन ऑफ
The Hanbali school. Opinion of Hanbali jurist, Salam is a contract of the role in which a saleable commodity for which the parties may be फील्ड रिस्पॉन्सिबल इज़ टू बी डिलीवर विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है कि इसमें बेसिकली एक कमोडिटी को सेल कर देते हैं और इसमें पार्टीज़ जो होती हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं उस चीज़ को दूसरे तक पहुंचाने में। द रिप्रेजेंट फ्रेज हेयर इज़ मासफुल जिमा। ठीक है, मासफुल जिमा क्या होता है? विच इम्प्लाइज डिटेल फॉर विच द पार्टी शैल बी मेड रिस्पॉन्सिबल सच डिटेल शुड बी कम्प्रीहेंसिबल फॉर अदर आल्सो। केस में हम बेसिकली कुछ डिटेल्स जो होती हैं वो फुलफ़िल कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग पे बेसिकली फिर वो लेन देन करते हैं। तो सेम ही थिंग है ये भी पिछलों की तरह, लेकिन बस थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंजिंग आ जाएगी। डेफिनेशन ऑफ द शाफी स्कूल। शाफी ज्यूरिस्ट होल्ड दैट सलाम इज़ अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ विच द डिटेल आर नाउन। फॉर दिस ट्रांजैक्शन द अप्रोप्रिएट टर्म इज़ यूज इन सलाम। शाफी ज्यूरिस्ट के मुताबिक भी यही है कि सलाम एक ऐसी ट्रांजैक्शन है सेल की विच द डिटेल्स आर नाउन, जिसमें हमें सारी डिटेल्स पता होती हैं। आर्टिकल बाय सलाम मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप इसकी अगर 1 बाय 1 डेफिनेशन निकाल लें तो आई थिंक इट्स ओके। और बल्कि आर्टिकल्स ऑफ बाय सलाम में भी वही सारी चीज़ें जो पीछे आपने पढ़ी हैं वही डिस्कस करनी है। जैसे अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल, ठीक है, 2 आर्टिकल्स हैं, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ज्यूरिस्ट ऑफ द अदर स्कूल, ठीक है, इनके फिर 6 आर्टिकल्स हैं, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, वेंडर, बायर, गुड्स, प्राइस। ठीक है, तो ये इनके नेम याद रख लेने आपने। कंडीशंस है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ बाय इस्लाम। बाय इस्लाम के लिए 2 कंडीशन होती हैं, कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन, कंडीशन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ प्राइस। उसके बाद खैरियत शरीयत क्या होती है? खैरियत शरीयत इज़ अ लीगल टर्म विच मीन्स दैट राइट ऑफ द पार्टी कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक पार्टी को राइट होता है कि वो अपना मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। इमाम अबू हनीफा होल्ड दैट खैर शरीयत इज़ वैलिड ओनली व्हेन इट हैज़ बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर इन द कॉन्ट्रैक्ट और लार्डली बोथ पार्टीज एग्री टू एक्सरसाइज इट। इमाम अबू हनीफा के अकॉर्डिंग खयारुल शरीयत उस वक्त मतलब वैलिड होती है जब बेसिकली ये डिक्लेयर कर दिया जाए दोनों पार्टीज़ के दरमियान, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि बेसिकली वो दोनों ही इसके लिए राज़ी हैं, अगर कोई एक भी उसे कैंसिल करना चाहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक राज़ी है तो दूसरी नाराज़ है। कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ ओनली वन कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ दैट द पार्टी और मैनी अदर पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलाम शैल नॉट, अब यहाँ पर वर्ड मिसिंग है, खयारुल शरीयत। ठीक है, कि इसमें बेसिकली एक कंडीशन होती है और वो यही है कि दोनों पार्टीज़ एग्री हों। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट यही है। उसके बाद कंडीशन ऑफ रासुल माल, कंडीशन ऑफ कंसिडरेशन और प्राइस। ठीक है, ये प्राइस की कंडीशन जो लास्ट पे बताई हैं वही हैं। कंडीशन ऑफ रासुल माल एडवांस पेमेंट। ठीक है, अब रासुल माल एडवांस पेमेंट मतलब उसकी कंडीशन है द काइंड ऑफ रासुल माल मस्ट बी स्पेसिफाइड, मस्ट मतलब ये चीज़ स्पेसिफिक हो जानी चाहिए कि आपने कितनी अमाउंट उन्हें पे करनी है। ठीक है, और जो आप चीज़ उन्हें दे रहे हैं उसकी वेट कितना है, उसकी मेजरेबल कितना है। इफ़ रासुल माल इज़ इन द फॉर्म ऑफ करेंसी इट शुड बी स्पेसिफाइड वेदर इट इज़ इन रुपी, रियाल और दिनार की। अगर आपने ये फाइनल किया कि आप उसे करेंसी की सूरत में दे रहे हैं वो पैसे, या फिर तो उस पैसे की मतलब आपने देख लेना है कि वो रियाल में है, डॉलर में है, रुपये में है, तो ये सारा कुछ पहले ही क्लियर होना चाहिए। इसी तरह अगर कमोडिटी दे रहे हैं तो ये भी क्लियर हो कि वो कमोडिटी वीट है तो उसको मतलब कितने टन वीट होनी चाहिए। ठीक है, चनाब और वो सारी मतलब जो वीट के आगे किस्में हैं वो फिर डिस्कस हुई हैं। गोल्ड और सिल्वर और स्टैंडर्ड ऑफ द करेंसी वेदर हाई, लो और एवरेज। ठीक है, तो आपने जो करेंसी उन्हें देनी है उसको गोल्ड के इक्वल करके देना है या सिल्वर के इक्वल करके देना है। ठीक है, उसके बाद है द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ रासुल माल शुड बी स्पेसिफाइड। क्वांटिटी आपने पहले ही स्पेसिफिक कर लेनी है। एडवांस पेमेंट शुड बी मेड ऑन द स्पॉट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड। एडवांस पेमेंट आपने तब देनी है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इफ़ द पेमेंट ऑफ द प्राइस इज़ डेफर्ड दैट सेल शैल बी अनलॉफुल एंड वाइड। अगर मतलब वो कहते हैं कि पेमेंट आप बाद में करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो अनलॉफुल हो जाएगा, क्योंकि सलाम का मतलब यही है जिसमें आपने पेमेंट पहले करनी है और चीज़ बाद में लेनी है। दिरहम और दिनार करेंसी शुड बी थ्रूली एग्जामाइंड एंड देयर अमाउंट शुड बी स्पेसिफाइड। दिरहम और दिनार की जो मतलब करेंसी डेफिनेटली दिन ब दिन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उस टाइम आपने ये चीज़ फाइनल कर लेनी है कि आपने वो मतलब जो करंट सिचुएशन चल रही होगी उसके हिसाब से देनी है या जो आने वाली सिचुएशन होगी उसके हिसाब से। ओके जी, उसके बाद कंडीशन ऑफ मुस्लिम फ़ी गुड सोल्ड। ठीक है, मुस्लिम फ़ी का मतलब है जो शख्स गुड्स सोल कर रहा है। ठीक है, या फिर गुड्स जो सोल हो रही हैं उसको मुस्लिम फ़ी कहते हैं। द स्पीशीज़ ऑफ गुड सोल शुड बी नाउन, द काइंड ऑफ द गुड सोल शुड बी नाउन। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन है और वही क्या है कि बेसिकली
जो गुड्स आप सेल कर रही हैं उसकी काइंड आपको पता होनी चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स गुड्स की पता होनी चाहिए, क्वांटिटी उसकी फ़िक्स होनी चाहिए और टाइम जब आपने डिलीवर करना है वो सारा कुछ फ़िक्स होना चाहिए। अब रासुल माल और ये गुड्स मुस्लिम फ़ई ये सारी क्या मतलब हम किसे कह रहे हैं ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ओके जी, उसके बाद है गुड्स सोल्ड शुड बी डिटरमाइन, वही बात होगी कि करेंसी सिक्योरिटीज़ गोल्ड वगैरह सारा ओके होना चाहिए। तो ये कुछ मतलब इसकी मेन पॉइंट्स हैं, लेकिन ये वही हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाले जो 6-7 हैं ना, ये आगे भी यही सारे डिस्कस हुए हैं। ठीक है, तो इसी को ही अगर आप ऐड कर देंगी तो आई थिंक काम चल जाएगा। वैसे हम आपको सारे डिटेल में डिस्कस कर देते, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है जिसकी वजह से फिर बस मेन पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं। इस्लामी बैंकिंग एंड बाय इस्लाम, अच्छा ये एक टॉपिक ही इतना बड़ा हो गया है, चलें खैर डिस्कस करते हैं। इस्लामिक बैंकिंग एंड बाय इस्लाम, द ईरानी बैंक्स प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल टू इंडस्ट्रियल यूनिट थ्रू बाय इस्लाम। जो ईरानी बैंक्स हैं वो बेसिकली कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मतलब मशीनरी भी हो सकती है। ठीक है, और मतलब वो मशीनरी ही मोस्टली कैपिटल में आती है। ठीक है, तो वो बाय इस्लाम के थ्रू वो प्रोवाइड करते हैं। द बैंक्स परचेज द फ्यूचर प्रोडक्ट्स ऑफ दीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बैंक क्या करते हैं कि जो लेटेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो परचेज कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। द क्वांटिटी एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूचर प्रोडक्ट आर कम्प्लीटली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है। ठीक है, कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, क्वांटिटी कितनी होगी। वन इसेंशियल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द प्राइस सेटल्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एट पर विद द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, लेकिन उसमें मतलब जो प्राइस फाइनल की जाती है वो वाली प्राइस होती है जो उस टाइम मार्केट में चल रही होती है। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 साल का होता है बेसिकली। तो मेरे ख्याल में बस इतना थोड़ा बहुत डिटेल ओके है, क्योंकि वीडियो जल्दी में बन रही है जिसकी वजह से अभी इसी तरह आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू बाय इस्लाम एंड देयर सोल्यूशन, आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं बाय इस्लाम के हवाले से और उनका सोल्यूशन क्या है। उसके बाद इसके डायरेक्ट हम मतलब प्रॉब्लम्स या सोल्यूशन की तरफ ही जाते हैं। इन बाय इस्लाम द प्राइस मस्ट बी फिक्स एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़, वही बात अगेन रिपीट हो रही है। इन द पार्टीज फिक्स अ पर्टिकुलर प्राइस वेदर प्रिवेलिंग ऑन डे ऑफ द करेंट इट वुड बी वैलिड, कि प्राइस उसी टाइम मतलब फाइनल करनी चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जो पर्टिकुलर प्राइस फिक्स हो गई है वो ही उसी को लेकर आपने चलना है जब तक कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होता। इफ़ द पार्टीज फिक्स अ प्राइस हायर और लोअर देन द प्राइस प्रिवेलिंग अ मार्केट इट वुड बी वैलिड, अगर पार्टीज़ ये फिक्स कर लेती हैं कि ठीक है आने वाले वक्त में प्राइस ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा देंगे, कम होगी तो हम कम देंगे, तो वो भी ओके होगा। इफ़ द पार्टीज फिक्स अ प्राइस एट अ पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर इट वुड बी वैलिड। ठीक है, कि बेसिकली अगर वो कहती हैं कि ठीक है फ्यूचर में जो प्राइस चल रही होगी हम उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे तो वो भी ओके होगा। अनदर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड एट द सेमिनार वाज दिस इन द सेल ऑफ थिंग्स, ओके इसको करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में ना। पेपर के हवाले से एक तो आपसे प्रिपरेशन भी इतनी होनी है। ठीक है, और सेकेंडली ये है कि इट्स इनफ। ठीक है, क्योंकि फ़ाइनल का पेपर होता है, एक तो इतना टाइम नहीं होता, और सेकेंडली मैंने आपको बता दिया कि भाई वीडियो जल्दी जल्दी में बन रही है, और दूसरा ये पिक्चर्स भी बुला रहा है, इसकी वजह से मुझे ना थोड़ा इशू आ रहा है। खैर चलें इसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। ये हमने क्या डिस्कस किया, अच्छा ये सारा कुछ वही है, इसमें अगेन एंड अगेन वही बातें रिवाइज हुई हुई हैं। तो ये हमारे पास बाय इस्लाम का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इससे आगे हमारे पास बाय मुरब्बा है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।